जय माता दी। आप भी अगर अपनी कुलदेवी मैया को इन नवरात्रियों में मना लेते हैं तो आपके वंश की डोर आगे बढ़ेगी, मनचाही संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। आप सभी भक्त जानते होंगे सभी के कुल की एक सुंदर सर्वश्रेष्ठ देवी मैया होती है जो कि माँ भगवती की ही एक स्वरूपा है और वह तत्काल जीवन के सब मनोरथ सिद्ध करने वाली होती हैं। नवरात्रि की भले ही अष्टमी हो या नवमी हो या किसी भी एक दिन आपको यह कार्य उपाय के रूप में जरूर करना है। यकीन मानिए, पूर्ण विश्वास से करेंगे तो आपकी कुलदेवी मैया प्रसन्न होंगी और लंबे समय से जो आपके मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है वह निश्चित रूप से होनी ही है। इस बार 5 अप्रैल 2025 को अष्टमी है और 6 अप्रैल 2025 को नवमी तिथि रहेगी। इस बार 8 ही दिन की नवरात्रि है, द्वितीया और तृतीया एक ही दिन पड़ेगी। तृतीया तिथि इस बार 6 है। ऐसी स्थिति में आप सभी जब भी आपको समय मिले आज से शुरू कर सकते हैं किसी भी एक दिन, या आप सभी जैसा मैंने बताया 5 या 6 अप्रैल अष्टमी और नवमी को किसी भी दिन कर सकते हैं। नवरात्रि के अष्टमी नवमी सर्वश्रेष्ठ दिन माने जाते हैं कार्य की सिद्धि के लिए। अगर आप नवरात्रि के कोई भी दिन के व्रत नहीं कर पाए हैं तो मात्र अष्टमी नवमी का व्रत कर लेते हैं तो भी यह सर्वश्रेष्ठ दिन और सुंदर स्वरूप में माना जाता है। आप सभी को अपने जीवन से रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा की मुक्ति के लिए यह उपाय करना चाहिए। अपनी अपनी कुलदेवी मैया का नाम आप कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा या जय कुलदेवी मैया जरूर लिखिएगा। माँ प्रसन्न होती हैं अपने कुल के वंशजों पर जो उन्हें स्मरण करता है, ध्यान करता है। नवरात्रि के जो चमत्कारी दिन होते हैं वह माता रानी के 9 स्वरूपों के पूजन के लिए ही माने जाते हैं, आप सब जानते होंगे। ऐसे में इन दिनों में आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है। जब आपका मन हो लाल पीले रंग के कपड़े धारण कर कर आप सभी, माता रानी है वह तो किसी भी रंग के कपड़े पहन सकती हैं, परंतु आप भक्त हैं, सामान्य गृहस्थ जीवन में है तो लाल पीले या हरे रंग के ही नवरात्रि में आप कपड़े पहने, इस बात का ध्यान रखें। अब आप सभी को नियमबद्ध तरीके से नवरात्रि के 9 दिनों में घर की अच्छी तरह से रोज साफ सफाई करनी है, नमक युक्त पोछा अपने घर पर लगाना है और प्रत्येक महिला खास तौर पर इन नवरात्रि के 9 दिनों में जितना संभव हो सुसज्जित रहे। अन्य दिनों आप अपने मांग में सिंदूर कम भरती है, चूड़ी मेहंदी बिंदी महावर कम लगाती हैं, परंतु जो घर की मुख्य केंद्र बिंदु नारी होती है अगर वह सुसज्जित अच्छी अवस्था में रहती है तो उस घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। इन दिनों घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव करें और आवश्यक रूप से कोशिश करें कि घर के दरवाजे पर आप एक दीपक जरूर लगाएं। यह कार्य बहुत सुख समृद्धि का कार्य माना जाता है। इसके साथ ही आपके घर के मंदिर में या आपके कोई देवी मैया का स्थान है जो कि कुल देवी के स्वरूप में जानी जाती है। अगर आपको कुल देवी मैया का पता नहीं है तो आप पता करिए। भले ही आप कितने ही देवी देवताओं को मना लें, किसी भी स्वरूप में पूजन कर लें, परंतु कुल देवी मैया अगर प्रसन्न नहीं है, वह रुष्ट हो चुकी है, तो आपके कितनी दवाई कितने उपाय सब धरे के धरे रह जाएंगे। परंतु कुल देवी मैया को अगर प्रसन्न कर लेते हैं तो सब सुख आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। तो आपको कुल देवी मैया के नाम से आवश्यक रूप से मेहंदी बाजार से लेकर आनी है। मेहंदी जो कि अपने आप में सुख सौभाग्य की मानी जाती है और देवी मैया हमेशा ही सुहाग की सामग्री से हर स्वरूप में प्रसन्न होती है। पान का पत्ता आपको लेकर आना है, बताशा लेकर आना है, शहद लौंग लेकर आना है, नारियल इत्यादि आपकी इच्छा है आप लाना चाहते हैं तो वह जरूर से लेकर आए। यह वस्तु आप अपने साथ अपनी पूजा की थाली में रखें। साथ के साथ अगर आप विधि विधान से कुलदेवी मैया के स्थान पर जाते हैं तो लाल साड़ी या लाल चुनरी इन सभी चीज़ों को ले जाकर सबसे पहले उपाय में आप सभी अपनी कुलदेवी के दर्शन के लिए अष्टमी नवमी या किसी भी एक दिन आवश्यक रूप से जाकर हे कुलदेवी मैया मुझे पुत्र की प्राप्ति हो ऐसी प्रार्थना करते हुए आवश्यक रूप से मेहंदी, लाल फूल, लाल चूड़ी, बिंदी, महावर और साथ के साथ पान का पत्ता और शहद उसमें जरूर रखें। बताशा लौंग का जोड़ा आप जरूर से माँ के श्री चरणों में नारियल भेंट के साथ समर्पित करते हैं तो कुल देवी मैया बस इतने से काम से भी प्रसन्न हो जाती है। उनके चरणों में प्रणाम कर कर भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाए कि हे कुल देवी मैया कोई भूल चूक रही हो जिस कारण से वंश की डोर आगे नहीं बढ़ रही है तो आप वंश वृद्धि करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए जो आपकी कुल देवी मैया के निमित्त चढ़ता है। कई घरों में कुलदेवी मैया के निमित्त अलग अलग वस्तुएं समर्पित की जाती हैं। उनके श्री चरणों में अपने बड़े बूढ़ों से राय लेकर अगर इन नवरात्रि में कुलदेवी मैया के दर्शन करने जाते हैं तो बहुत उत्तम है। नहीं जा पाते हैं तो आपके घर पर जो भी देवी मैया का स्वरूप है उनके आगे एक कुलदेवी मैया के नाम का लंबी बत्ती का लाल धागे अर्थात कलावा की मौली माँ को बहुत प्रिय है, उनके निमित्त आप जरूर लगाएं।
रोज भी लगा सकते हैं। जैसे द्वितीया तिथि ऐसे जब भी आपको टाइम मिले जब से शुरू कर लीजिए जय कुल देवी मैया कहते हुए। अन्य देवी देवताओं के नाम से एक अलग दीपक लगाएं, परंतु कुल देवी मैया के नाम से एक अलग से आप दीपक लगाकर आप माँ के नाम की इन वस्तुओं को उनके श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए। जब यह समर्पित हो जाए, अष्टमी नवमी पूर्ण हो जाए, जब आपका अब गर्मियों की छुट्टी वगैरह आएंगी या कोई ना कोई कार्य होगा, आपका गाँव जाना होगा या अपने कुलदेवी मैया के स्थान पर जाना होगा, तो आप एक जो है कपड़े में या किसी भी चीज़ में इन चीज़ों को पैक कर कर अपने पास रख लीजिए। अगर इन चीज़ों को आप नहीं रखना चाहते हैं तो मात्र कुलदेवी मैया के नाम की 11, 21, 51 जितना आपसे हो भेंट, इन चीज़ों के नाम की भेंट आप अपने घर के मंदिर में उनके स्मरण में रखकर बाद में उनके जो कुल देवी मैया हैं वहाँ दर्शन करने जाते हैं तो अपनी मन की कामना की यह वस्तु आप जरूर से समर्पित कर आए। इतना सा काम भी आपको परम सुखों की अनुभूति देता है। बात कर लेते हैं कुल देवी मैया के दूसरे उपाय की। जैसा कि अष्टमी नवमी हो या किसी भी एक दिन अगर आप हवन करते हैं तो आप सभी को कुल देवी मैया के नाम की एक आहुति जरूर देनी है। हवन की एक प्रक्रिया होती है। सबसे पहले गौरी गणेश के नाम की जो है जो कंडा गोबर इत्यादि सुलगाया जाता है उसमें गौरी गणेश के नाम की आहुति दी जाती है। उसके बाद नवग्रहों के नाम की आहुति दी जाती है। उसके पश्चात कुलदेवी मैया के नाम की जरूर से आहुति दी जाती है। जो भक्तजन नहीं जानते हैं उन चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। आप एक कंडा सुलगाएं, अपने घर पर रोज कर सकते हैं, नहीं तो अष्टमी नवमी पर अपनी कुलदेवी को भूलिएगा नहीं। कुलदेवी रुष्ट हो जाती है तो सब कुछ भताभंग हो जाता है। यकीन मानिए आप सभी को इस सुंदर स्वरूप में एक कुंड में एक छोटे से सकोरे में अच्छी तरह से जो गोबर का कंडा है उसे प्रज्वलित कर लेना है। साथ ही उसमें कपूर घी वगैरह आप सुलगा लीजिए और आपको कोई हवन की प्रक्रिया नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं। उसमें अपनी कुलदेवी मैया के नाम का जो आप घर पर बनाते हैं जैसे हलवा, पूड़ी, लौंग, बताशे का जो भी भोग लगाते हैं अज्ञारी के माध्यम से या घी समर्पित करते हैं तो कुल देवी मैया को आपको भूलना नहीं है। सभी देवी देवताओं के नाम की आप जो है जोत उसमें समर्पित करें, अग्नि में समर्पित करें जिस स्वरूप में, परंतु कुल देवी मैया के नाम की भी एक आहुति आपको जरूर से देनी है। यह कार्य आपको भूलना नहीं है। इससे कुल देवी मैया बहुत अधिक प्रसन्न होती है और सुख सौभाग्य का वरदान देती है। इस तरह से आप कार्य करें, लाभ तो आपको होना ही है। तो यह दूसरा कार्य आपको करना है। साथ के साथ कुलदेवी मैया के नाम से सुहाग की सामग्री कहीं आसपास मंदिर में जरूर चढ़ा कर आए। इन नवरात्रि में आप सभी को अपनी कुलदेवी मैया को जो है विशेष तौर पर मनाना है, उनका स्मरण करना है, उनके नाम से दीप लगाना है, उनके नाम से यज्ञ आहुति करनी है। साथ ही साथ उनके दर्शन कर कर भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर पुत्र प्राप्ति का आप जरूर से उनसे वरदान मांगे। इन नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी एक दिन आप कन्या पूजन जरूर करें। किसी देवी मैया के मंदिर में जाकर ध्वजा अर्थात जो पताका होती है जिसमें जय माता दी लिखा होता है उसमें मक्खन लगाकर, मक्खन अर्थात घी का, दूध का, यह सभी चीज़ें दूध से बनी हुई संतान से संबंध रखती है तो ध्वजा, नारियल, भेंट जरूर से आपने सुना होगा, आपको जरूर से दान कर कर अर्थात मंदिर में किसी देवी मैया के मंदिर में थोड़ा सा उसमें मक्खन लगाकर अपना नाम गोत्र बोले, अपनी मनोकामना बोले, वंश वृद्धि हो ऐसी प्रार्थना करते हुए किसी मंदिर में ध्वजा चढ़ा कर आए। एक छोटा सा नारियल, उसमें 11, 21, 51 रुपये भेंट स्वरूप आप माता दुर्गा के श्री चरणों में जरूर से समर्पित कर कर आए। किसी गरीब, निर्धन, जरूरतमंद अगर कन्या को आप इन दिनों पढ़ाई का थोड़ा सा खर्चा दे देते हैं और आवश्यक रूप से जो है अपने कुल देवी मैया सभी माता रानी के स्वरूपों का ध्यान कर कर अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार रोज एक दिन नहीं, रोज की मैं बात कर रही हूँ, कहने का अर्थ है अष्टमी नवमी ही नहीं, रोज नियमित रूप से इन 8-9 दिनों में अगर कुल देवी मैया के नाम से अगर आप अपने घर पर किसी कन्या को बुलाकर जो भी आपके पास रूखा सूखा भोजन बन रहा है अगर उसे खिला देते हैं, अपनी क्षमता शक्ति अनुसार उसे दान देते हैं तो यह अहोभाग्य है, श्रेष्ठ कार्य के रूप में जाना जाता है। यह कार्य करें, सुहाग की सामग्री का दान करें, देवी मैया को आप जो भी भोग बनाते हैं फलाहार या जिस भी स्वरूप में, हे माँ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसी प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पूजा करें। मैंने नवरात्रि में किए जाने वाले अन्य उपायों की वीडियो भी इससे पहले प्रसारित की है, आप जरूर से उस वीडियो को देखिएगा। उसमें कई श्रेष्ठ उपाय आपको जानने को मिल जाएंगे। नवरात्रि के दिनों में चमत्कार होते हैं, माता को मना लीजिए। भाग्य कैसा भी दुर्भाग्य के स्वरूप में हो रहा हो वह सौभाग्य में बदलेगा। रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा मिटना आरंभ हो जाएगा। इन दिनों दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा इत्यादि का यूट्यूब में या घर बैठे आप पाठ करें, श्रवण करें और मन ही मन, किसी के आगे रोने से कोई फायदा नहीं है, दुनिया मजाक करती है।
दवाइयों में पैसा लगता है। सुबह शाम माँ की आराधना करें, बस माता के श्री चरणों में अपनी मनोकामना कह दें कि हे माता रानी, हे माँ भवानी, हे दुर्गा माँ, मैं किसके आगे रहूँ, आप मात्र स्वरूपा है। मेरे घर में वंश की डोर आगे बढ़े। मैं सब कुछ करके देख रही हूँ परंतु मेरे जीवन में सुख समृद्धि आती ही नहीं है। मेरे घर में सुख समृद्धि का वास दीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को देवी मैया की ज़्यादा से ज़्यादा आराधना करनी है। इस तरह से जो आराधना कर लेगा वह आपका सौभाग्य बदलेगा और दुर्भाग्य दूर होगा। कुलदेवी मैया को मनाइए, उनके नाम का जोत, उनके नाम की अग्यारी, उनके नाम का भोग उन्हें समर्पित करें। उनसे भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो और उनके निमित्त जो आपके कुल और परिवार में जैसा रिवाज है, जैसा चलन है, उस अनुसार करने का प्रयत्न करें। दुनिया की कोई भी ताकत आपके जीवन में सुख, सौभाग्य, पुत्र रत्न की प्राप्ति होने से नहीं रोक सकता। आप यकीन मानिए। किस किस को इन चीज़ों का विश्वास है आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। चमत्कार को नमस्कार है। कुलदेवी मैया को प्रणाम करें और उनका ध्यान करें। सुबह शाम अपने घर के मंदिर में उनके नाम की ज्योत जलाएं और उनका स्मरण ही पर्याप्त है भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए। तो आप सभी को यह कार्य करें। घर पर कोई भिक्षुक मांगने आता है तो कम ही सही परंतु दीजिएगा जरूर। और साथ के साथ निर्धन व्यक्ति की सेवा करने से मैया प्रसन्न होती है, खुशियों के भंडार भरती है। झूठ, छल, कपट, राग, द्वेष इत्यादि से दूर रहकर सरल सी भक्ति करें। कठिन आपसे भक्ति नहीं होती, कोई बात नहीं। सरल सी भक्ति, यथाशक्ति तथा भक्ति आपके जीवन को परिपूर्ण कर देगी। जय माता दी।